नमस्कार, स्वागत है आज के ब्लॉग में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये उदयपुर का सेकंड डे है। लक्की भैया का वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। तो लक्की भैया आज तो बहुत जल्दी उठ गए भाई, उनकी सुबह 9 बजे ही हो गई थी। निकल चुके हैं। अभी भैया थोड़ी देर में आ रहे हैं। जब तक वो फुट ओवर ब्रिज पार करके उनको मैं मिलता हूँ, तो चलिए वहाँ चलेंगे सबसे पहले। और मे बी वो उनके घर जाएं हम लोग। और ये अपनी जानी पहचानी जगह, ये ब्रिज आगे देखिए पीछे का। अब यहाँ से बस क्रॉस होते लक्की भैया आ रहे हैं भाई। वो थोड़ा थोड़ा हर जगह लेट हो जाते हैं, बट हाँ काम चल जाएगा। बहुत अमेजिंग पर्सन है। इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूँगा मैं। तो और ये लक्की बहन देखो आधे घंटे से वेट कराया। मैं बताता हूँ यार। हाँ देखो, एक्सक्यूज सुनो जरा। और ये भैया ना अब दाने डाल रहे हैं कबूतरों को, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रोज का रूटीन है जी। सही बात तो ये। अभी 2 दिन से तो हमने नहीं देखा आपको। नहीं, कल भी था। मैं कल जब आपका कॉल किया था ना, तब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था। उससे मैं पूछा, उससे वो सबूत भी मेरे पास। एक कल की थैली भी पड़ी हुई है। सबूत गवाह फिर किए जा रहे हैं। और ये घनघोर घाट है, ये घनघोर घाट है जिसका आप पहले ब्लॉग में देखा होगा। लक्की भाई घर आ गए हैं। ये री एंट्रेंस। हाँ हाँ मेरे पास प्यारी प्यारी पेंटिंग्स हैं इनकी। ये ठाकुर जी है, इनकी सेवा पूजा जस्टिस सब होगा। ठाकुर जी हैं। अभी वो इनकम्प्लीट है। माँ पार्वती जो शिवलिंग की पूजा कर रही है। ये लक्की भैया का नया आर्ट वर्क है, बिल्कुल महाशिवरात्रि के लिए मंदिर है। मेरे को टाइम पास के लिए लॉकडाउन में बनाया हुआ था उन्होंने, और आ गए हैं घर पे। और फूड आ गया है। लंच रेडी हो चुका है। दाल बाटी चूरमा अमेजिंग। लक्की भैया का वेट हो रहा है, बस लक्की भैया फटाफट आ जाए। और दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। अभी फटाफट खा के फिर मिलता हूँ मैं आपसे, और फिर निकलेंगे बाहर की तरफ घूमने बाइक से। थोड़ा सा दूर दूर घूमेंगे आज, और फिर देखेंगे कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। चलो लक्की भैया भी आ गए। खाना रेडी है अब तो रेडी है जी। चलो फटाफट पार देते हैं पूरा फटाफट से। भाई भूख लग रही है बहुत। चलो स्टार्ट करो लक्की भैया। आप करो पहले आप। और बहुत ही अमेजिंग खाने के बाद हम निकल चुके लक्की भैया घर से। अब मिलते हैं आगे। भाई इतना दाल बाटी चूरमा इतना टेस्टी था ना, शायद ही कभी खाया हो। तो अब निकलते हैं आगे। I'm just your ghost if we're not undressed. A part of me wish that we never met, but you act like we never. Got too wasted in the bathroom of your parents' house. Then you kissed me in the backseat of a taxi ride. And we said things that were cheesy, but we meant them. There were feelings, and now you deny it. You're in love with the idea of me, but you're not in my reality. Find it hard to leave a picture. और ये फतेह सागर लेक है। इस पे क्वालिटी ऑफ गुड टाइम स्पेंड करने के बाद पीछे देख लीजिए, ये कुछ ऐसा है। अब यहाँ से निकलते हैं फटाफट। कुछ था नहीं ज़्यादा, बस लेक ही थी। तो अब आगे रास्ते पे चलते हैं, देखते हैं। सामने एक्वेरियम है। एक्वेरियम अगर आपको घूमना हो तो घूमना, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्वेरियम में। हम निकलते हैं फटाफट यहाँ से, और फिर आगे डेस्टिनेशन पे चलते हैं। तो स्क्रीन पे आपने देखा सहेलियों की बाड़ी का इतिहास, तो आप पढ़ लीजिए। और अपन अंदर चलते हैं। 20 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। स्टूडेंट्स को अपना ग्रुप जो होगा उस पर 5 रुपये की टिकट है बस। आईडी ज़रूरी है और ग्रुप बड़ा होना चाहिए। यूँ नहीं 1-2 लोगों का ग्रुप है तो आप कर लेंगे।
तो बड़ा होना चाहिए। सो अब चले गए अंदर, चलो। इस गुंबद के अंदर से ना पानी निकल रहा है, ये जितना भी है। तो ये अंदर से अभी से नहीं निकल रहा है, ये उसी टाइम का था। तो उस टाइम से जो ये टेक्निक यूज़ करी गई है गुंबद के अंदर से पानी निकलने की, ये सिर्फ इसी गार्डन में है, ऑल ओवर इंडिया में। ठीक। सो ये रासलीला ग्राउंड है, यहाँ पे करती थी रानियाँ रासलीला सहेलियों के साथ, और राजा भी आते थे। तो ये पीछे का फाउंटेन है कुछ, और यहाँ पे बहुत सारी जगह है, गार्डन भी है बहुत सारे, आपको सब दिखा दूँगा। बाकी आप फाउंटेन देखिए, बहुत अमेजिंग है, बहुत प्यारा सा है और बहुत मतलब सुंदर। और अपन अब आगे चल रहे हैं गार्डन की तरफ। अरे पूरा गार्डन है ये, बहुत अमेजिंग है। तो ये आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं कमल कुंभी, तो इसमें एक यूनिक बात बताता हूँ, वो हाथी है। तो क्लोज करके दिखा देता हूँ। इस हाथी की सूंड को ऐसे पीछे की तरफ करा हुआ है, और पीछे की तरफ के बाद फिर उसमें से पानी निकल रहा है, ये देखो। तो ये अप्रैल मई में यहाँ पे फ्लावर्स आते हैं, कमल कुंभी नाम है इसका जगह का। ये सहेलियों की बाड़ी के अंदर ही है। तो इसमें कमल के फूल उगते हैं, और इसमें भी कलाकारी बहुत अच्छी है। आपको मैं एक बाहर की कलाकारी दिखाना मतलब भूल गया, बताना ही भूल गया। तो अभी बाहर चलेंगे ना, तो रास्ते में ही है, मैं आपको बता दूंगा। तो ये अपना सावन भादो, तो इस जगह का नाम है सावन भादो। तो ये चारों तरफ फाउंटेन है, इसके कॉर्नर में, यहाँ पे सारे कॉर्नर्स में फाउंटेन है, और एक बीच में फाउंटेन है जो कि ये रहा। तो इसीलिए इसका नाम सावन भादो रखा हुआ है कि चारों तरफ से के ठंडक सावन भादो की तरह, जैसे बरसात होती है ना, तो अपन वैसा ही इसमें मतलब फील आ रहा है अपने को। तो ये ऐसे करके, और हरियाली तो फूट के भरी हुई है। देखो लक्की भैया बता रहे हैं, लक्की भैया हाय जी। सावन भादो ये इसलिए नाम रखा हुआ है कि यहाँ पर आने पे इंसान को एहसास होता है, जैसे बरसात के मौसम में एक सावन का एहसास होता है, वही उसी तरीके से यहाँ पर हरियाली से पूरा घिरा हुआ है। और यहाँ यह जो प्लेस बना हुआ है, इसका नाम सहेलियों की बाड़ी रखा गया है। यह पुराने राजा महाराजाओं के समय में जो रानियाँ थी, वो यहाँ पर आकर अपनी सखियों के साथ में मनोरंजन करती थी। जैसे कि हम कहते हैं ना, छुपन छुपाई, कुंदी वगैरह खेलना, यह सब वहाँ की रानियाँ उनकी सखियों के साथ आया करती थी, और इस हरियाली वाली माहौल में लुत्फ़ उठाया करती थी। आप भी आओ अपनी सखियों और वाइफों को लेके, एंजॉय करोगे जी। चलो तो फिर आओ जल्दी लेके उदयपुर। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े आपको उदयपुर में, बुकिंग से लेकर होटल, गाइड, किसी चीज़ की भी, लकी भैया का नंबर नीचे डाल दूंगा, मेंशन कर दूंगा, तो आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सब कुछ अरेंज करा देंगे, खुद नहीं आएंगे अरेंज करवाएंगे पहले क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर आपको आना है तो इस जगह पे आ सकते हैं, और हो तो गाइड को भी मतलब यूज़ में ले सकते हो आप। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं, गार्डन है, कुछ चीज़ें होंगी। गाइड की भी 50-60 रुपीज़ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। तो अपन कर सकते हैं वो। तो अब निकल रहे हैं बाहर फटाफट, लकी भैया बाहर वेट कर रहे हैं।